दिस इज मी नवंबर 2024। ये मेरा नवंबर 2024 का फोटो है, 6 मंथ्स पहले का फोटो है। इस फोटो में तुम क्लियरली मेरे बॉडी को देख सकते हो, कैसा मेरा बदन को देख सकते हो कैसा, मतलब फैट परसेंटेज बहुत हाई और मसल मास इस समय था थोड़ा, मैं मसल मास गेन किया था तो मैं मेरा थोड़ा मसल मास था। बट बैक टू 2021 और पीछे मैं अपने लाइफ को लेकर चलूं और पीछे मैं बैकवर्ड में चल जाऊं तो 2021 में मेरा बॉडी कैसा दिख रहा था, मेरा जो बॉडी है वो कैसा दिख रहा था। मसल मास ना के बराबर और फैट परसेंटेज एकदम हाई है फैट। एक एवरेज इंडियन मेल ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है कि एवरेज इंडियन मेल, इसका फैट परसेंटेज एकदम हाई रहता है और मसल मास एकदम लो रहता है, एकदम ना के बराबर मसल मास रहता है कि एवरेज इंडियन मेल या एवरेज इंडियन अडल्ट या टीनेजर्स बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, जिसका फैट परसेंटेज बहुत हाई रहता है और मसल मास एकदम कम रहता है। एक स्किनी फैट क्या होता है, वही एक फैट परसेंटेज जिसका हाई रहता है और मसल मास एकदम कम रहता है, उसी को बोला जाता है स्किनी फैट। एक एवरेज इंडियन मेल, एक एवरेज इंडिया का बंदा ऐसे ही बिल्कुल दिखता है, इसका फैट परसेंटेज बहुत हाई रहता है और मसल मास बिल्कुल भी कम रहता है, स्किनी फैट। तो इस वीडियो पे मैं यही बताऊंगा, अगर तुम एक स्किनी फैट बनते हो, मेरे जैसे एक स्किनी फैट बनते हो जिसका फैट परसेंटेज बहुत हाई रहता है और मसल मास एकदम कम रहता है, तो तुम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैस्कुलिन मैन में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इस वीडियो में मैं यही बात। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आते हैं टीनेजर्स। अगर तुम एक 18 साल से नीचे हो, तो तुम वेट लॉस करने का बिल्कुल भी मत सोचो। पहले तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर तुम वेट लॉस करने का सोच रहे हो, अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम 18 साल से नीचे हो, तो वेट लॉस करने का बिल्कुल भी नहीं सोचो ही नहीं कि तुम्हें वेट लॉस करना है, बस तुम सोचो कि वेट गेन कैसे करना है, वेट को तुम गेन कैसे कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल तुम अगर ओबीज के कैटेगरी पे नहीं आते, एक ओबीज के मतलब बहुत ज्यादा वेट, जिसका बहुत ज्यादा वेट चढ़ जाता, 100-150 किलो का मतलब हो जाता जो बंदा, उस समय तुम इतना नहीं हो तो तुम वेट लॉस करने का बिल्कुल भी नहीं सोचो। वेट कैसे गेन करना है वही सोचो। मेरा ये सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं वेट लॉस करने का सोचा टीनेजर में, मतलब एक 16 या 17 साल का जब मैं था तो मैं वेट लॉस करने का ये सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसको मानता हूँ और ये प्रॉब्लम तुम नहीं फेस करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वेट लॉस करने का बिल्कुल भी नहीं सोचो। अब तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ वेट लॉस करने का मत सोचो, वेट लॉस करना तो बहुत अच्छा चीज़ होता है, बट वेट लॉस एक टीनेजर में बहुत खराब चीज़ होता है। अगर तुम टीनेजर में वेट लॉस कर रहे हो, तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो ओवरऑल बॉडी है वो वेट लॉस पे ध्यान देगा, ना कि तुम्हारा बॉडी को बढ़ाने पे, मतलब तुम्हारा मसल मास गेन करने पे, ना कि तुम्हारा बोन्स को गेन करने पे। ये चीज़ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देगा, तुम्हारा बॉडी जो है वो वेट लॉस करने पे ध्यान देगा। इस वजह से तुम्हारा जो हाइट है वो रुक जाएगा और तुम्हारा जो मसल मास है वो तुम्हारा जो बोन मास है वो सब एकदम रुक जाएगा और तुम्हारा हाइट ग्रो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बॉडी ओवरऑल जो बॉडी है वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इस वजह से एक टीनेजर में तुम्हें वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो बॉडी है वो सिर्फ वेट लॉस करने पे ध्यान देता है और जो मतलब टीनेजर में जैसे तुम बढ़ते हो, तुम अपना हाइट जो तुम्हारा बढ़ता है, तुम्हारा बोन मास जो बढ़ता है वो कभी भी हो नहीं पाएगा और तुम जो जितने हाइट के तुम होना चाहते हो, मतलब जितना तुम्हारा पॉसिबिलिटी हाइट बढ़ने का वो तुम्हारा कभी भी नहीं बढ़ेगा और तुम्हारा बोन मास कभी भी नहीं बढ़ेगा। तुम एक बच्चे जैसे लगोगे, तुम्हारा कभी भी उतना हाइट नहीं बढ़ पाएगा, तुम्हारा बॉडी इतना बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हें एक टीनेजर में वेट लॉस करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुम सोचो कि तुम्हें वेट कैसे गेन कर सकते हो, तुम वेट कैसे बढ़ा सकते हो। दबा के खाओ, एकदम दबा के, मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना है, तुम एक बैलेंस वे में तुम खा सकते हो। ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। तुम्हें एक दिन में 3000 या 4000 कैलोरीज इंटेक करना है, उससे ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, उससे कम भी नहीं इंटेक करना है। 3 या 4000 कैलोरीज तुम एक दिन में इंटेक कर सकते। अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम्हें अपने बॉडी को कैसे बनाना है तुम्हें बताओ। तुम अपने बॉडी को एक वेट लिफ्टर जैसे बना सकते हो। वेट लिफ्टर को तुम देखोगे ना, जो भारी भारी वजन सब उठाता है, उसके जैसे तुम अपने बॉडी को बना सकते हो, जिसका मसल मास भी बहुत ज़्यादा रहता है और फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से उसका बॉडी भी बहुत अच्छा दिखता है, तुम बदसूरत भी नहीं दिखने वाले हो उस चीज़ में। तुम एक अडल्ट खाते पीते घर के बच्चे दिखोगे, ऐसे अच्छा सा दिख। तो तुम एक वेट लिफ्टर जैसे अपने बॉडी को बना सकते हो, जो एक वेट लिफ्टर को तुम देखे ही होगे जिसका मसल मास बहुत ज़्यादा रहता है और फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से उसका फैट परसेंटेज ढक जाता है और मसल मास दिखने लगता है। तो तुम अपने बॉडी को ऐसे बना सकते हो और वेट लॉस करने में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तुम बड़े हो जाओगे, वेट लॉस तुम बाहर में भी कर लोगे, बट तुम्हारा उस समय ग्रोइंग एज होता है, मतलब तुम ग्रोथ करते हो, तुम्हारा जो बोन है वो ग्रोथ करता है, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी ग्रो करता है उस समय टीनेजर में। तुम पोवर्टी के लाइन पे आते हो जब जिस समय तुम्हारा बॉडी जो है ओवरऑल ग्रो करता है। इस समय तुम वेट लॉस पे ध्यान दोगे, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी जब वेट लॉस पे ध्यान देगा वो और चीज़
करेगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक था और तुम भी ये ना करो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा, अगर तुम एक अडल्ट हो जाते हो, ये तो हो गया टीनेजर्स का, अगर तुम 18 साल से नीचे हो। अगर तुम अडल्ट हो जाते हो, मतलब तुम 18 से आगे हो जाते हो, मतलब 19, 20, 21 इस साल के हो जाते हो, तुम अभी वेट लॉस करने का सोच सकते हो, तुम वेट लॉस कर सकते हो। और इस समय वेट लॉस करना बहुत अच्छा होता है। अगर तुम वेट लॉस करोगे तो इस समय बहुत अच्छा टाइम होता है वेट लॉस करने का। इस समय तुम वेट लॉस करने का सोच सकते हो। तुम्हें कैलोरीज, जो तुम कैलोरीज ले रहे थे, 3-4 हजार का कैलोरीज ले रहे थे, तो उसको तुम कम कर सकते हो। और कम करके तुम एक दिन में 2-3 हजार कैलोरीज ले सकते हो। ये सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए। इस वजह से तुम्हारा वेट जो है वो लूज होगा। और याद रहे, तुम्हें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन तुम ज़्यादा खाओ, ऐसे तुम्हें प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा खाना है। इस समय वेट लॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा फैट के साथ तुम्हारा जो मांस भी है, मतलब मसल है, वो भी चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें प्रोटीन इंटेक भी ध्यान देना है और अपना कैलोरीज को भी कम करना है। और इस समय तुम वेट लॉस कर सकते हो। इस समय बहुत अच्छा है वेट लॉस। लास्ट में आता है तुम्हारा डाइट। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें मसल मास गेन करना है, एक मसल मैस्कुलिन बॉडी बनाना है, तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे इंडियन डाइट पे प्रोटीन होता ही नहीं है। अगर तुम्हें मसल मास गेन करना है, मसल मास को बढ़ाना है, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे इंडियन डाइट पे प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। कार्ब्स और कैलोरीज से भरा हुआ हम लोग का डाइट होता है। तो तुम्हें प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाना होगा, प्रोटीन इंटेक पूरा करना होगा। अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें अपना वेट से, अगर तुम्हारा वेट सपोज कि 60 kg है, तो उससे आधा प्रोटीन तुम्हें रोज लेना ही होगा। ये तो टीनेजर के लिए सफिशिएंट है, मतलब लेना है तुम्हें। अगर तुम अपना वेट के हिसाब से, सपोज तुम्हारा वेट जो है 60 kg है, तो तुम अपना वेट के हिसाब से आधा, मतलब 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में पूरा करो। अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम अपना वेट के हिसाब से, अगर तुम्हारा 60 है तो तुम 60 ग्राम भी प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। अगर तुम एक टीनेजर हो तो ये भी अच्छा होगा। बट तुम मिनिमम तुम 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरा करो। जितना तुम्हारा वेट है उसका आधा तो प्रोटीन पूरा करो, अगर तुम एक टीनेजर हो। और अगर तुम अडल्ट हो गए हो, तुम अपना वेट के हिसाब से ही प्रोटीन पूरा करो। जैसे कि तुम्हारा 60 kg वेट है, तो तुम 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में पूरा करने का कोशिश करो। और प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मसल मास को ग्रो करने के लिए। और जितने भी जंक फूड है उसको खाना बंद कर दो। अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हारा बॉडी पे वो जो प्रोटीन तुम लिए हो वो अच्छा से लगेगा भी, अच्छा जो मसल है उस समय उसमें लगेगा भी नहीं और वो वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से तुम जंक फूड खाना बंद कर दो, बेकार चीज खाना बंद कर दो। प्रोटीन इंटेक पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। हमारे इंडियन डाइट पे सब चीज है, कार्ब्स है, कैलोरीज है, ये सब चीज है, बट प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन में तुम ज्यादा ध्यान दो। जो चीज नहीं है उस चीज को लाने का कोशिश करो और प्रोटीन को ज्यादा लाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यही चीज तुम करोगे तुम्हारा मसल मास बहुत अच्छा से बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम यहाँ तक मेरे वीडियो देखे हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ हमेशा लगे रहोगे और मेरा साथ हमेशा दोगे। तो तुम्हें मालूम है क्या करना है, तुम कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और साथ में तुम्हें वर्कआउट भी परफॉर्म करते रहना है। मैं इस वीडियो को बोला नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, साथ में तुम्हें वर्कआउट भी परफॉर्म करते रहना है। करते रहो वर्कआउट और अपने आप को ग्रो करते रहो।